भारत जन इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड एआई। अब ये कुछ क्रेजी चीज़ है। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूंगा कि भारत जन क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, इसके फीचर्स, स्कोप, यूजेज, कंपैरिजन और भी बहुत कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। भारत जन को नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स यानी NMICPS के अंडर बनाया गया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मिशन इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है और भारत जन इसका एक पार्ट है। इसको लीड करते हैं IIT बॉम्बे के TIH फाउंडेशन फॉर IoT एंड IOE और इसमें IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद और IIM इंदौर जैसे टॉप इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव इंडिया को AI में सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए है और इसका फोकस इंडिया के कल्चर के साथ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। ये इंडिया का पहला AI है जो गवर्नमेंट ने फंड किया है और 235 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस में काम करता है और ये एक मल्टी मॉडल AI है, मतलब टेक्स्ट, वॉइस और फोटोज को समझ सकता है। भारत जन का गोल है AI को हर इंडियन तक पहुंचाना, अब चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोले या किसी भी जगह रहे। ये हमारे कल्चर और वैल्यूज़ के साथ काम करता है। भारत जन के पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस में टेक्स्ट, स्पीच और इमेजेस के साथ काम कर सकता है और इसीलिए इसमें 4 मॉडल्स हैं जो कि मिलके काम करते हैं। पहला है श्रुतम, जो आपकी आवाज़ सुनता है और उसको समझता है। सेकंड है परम, जो टेक्स्ट समझने, लिखने और ट्रांसलेट करने के काम आता है। थर्ड है पत्र, जो डॉक्यूमेंट्स को रीड करता और उनको समझता है। चौथा है सूक्तम, जो टेक्स्ट को वॉइस में बदलता है। ये 4 मॉडल्स मिलके भारत जन के अंदर काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत जन के फीचर्स पे। सबसे पहला फीचर यही आता है कि ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और होपफुली इसमें और भी लैंग्वेजेस ऐड हो जाएंगी। ये ओपन सोर्स है, यानी इसका कोड फ्री में अवेलेबल है, जिससे डेवलपर्स और स्टार्टअप्स नए ऐप्स या टूल्स बना सकते हैं और उसमें इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें डाटा एफिशिएंसी लर्निंग है, यानी ये उन लैंग्वेजेस के लिए बहुत यूज़फुल है जिनके लिए इंटरनेट पे ज़्यादा कंटेंट नहीं है, जैसे कि लोकल लैंग्वेजेस। नेक्स्ट फीचर आता है भारत जन एथिकल है, मतलब ये इंडिया के कल्चर और वैल्यूज़ को ध्यान में रखता है ताकि कोई गलत यूज़ ना हो। ये स्केलेबल है, यानी ये छोटे गाँव से लेकर बड़े सेक्टर जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और फार्मिंग का काम आ सकता है। अब इसका यूज़ हर जगह किया जा सकता है, बट ये गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें IIT मद्रास, IIT कानपुर और IIT हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा। और इसमें हैकाथॉन्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे जो इंडिया के यंग टैलेंट को AI में आगे बढ़ाएंगे। अब भारत जन को दूसरे AI मॉडल से कंपेयर करें तो ये स्पेशली इंडिया के लिए फोकस किया गया है, जिसकी वजह से ये बाकी मॉडल से अलग बन जाता है। दुनिया में ChatGPT, जेमिनी, ग्रोक जैसे AI मॉडल्स हैं, पर भारत जन का फोकस इंडिया के कल्चर पे है। ChatGPT प्रोप्राइटरी है, यानी इसका कोड फ्री नहीं है। भारत जन ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। अब इसकी एग्जैक्ट डिटेल्स जैसे कि परफॉर्मेंस, स्पीड, अवेलेबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये डाटा पब्लिक को नहीं बताया गया, बट जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं तुम्हें डेफिनेटली बता दूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो। अब क्वेश्चन ये है कि हम भारत जन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या ये फ्री है और क्या ये पब्लिक के लिए अवेलेबल है। देखो, अभी तक भारत जन मेनली डेवलपर्स, रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है, अभी पब्लिक में लॉन्च नहीं हुआ। और देखो, इसे गवर्नमेंट ने फंड किया है, तो 70 से 80% चांस है कि ये फ्री होगा जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट का फोकस इसे सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और गवर्नेंस में यूज करना है। अब जैसे कि इसकी स्पीड है, ये प्रोजेक्ट 2026 तक पूरा होगा, तो तब तक इसका ज्यादा एक्सेस खुल सकता है और जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं तुम्हें डेफिनेटली बता दूंगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। अपना रिव्यू डाल देना कमेंट सेक्शन में। तब तक कर लो तुम सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ तुमसे इस वीडियो में। जय हिंद।